ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज डिस्कस करते हैं कि रात को यूएस मार्केट ने किस प्रकार से बिहेव किया और वहाँ पे कारोबार किस प्रकार से हुआ है। आज थर्सडे का दिन है, हमारे मार्केट्स की वीकली एक्सपायरी है, तो हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि यूएस से हम किस प्रकार के क्लूज़ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा और पहले वीडियो में मैंने कहा भी था, जो कल रात वाली वीडियो थी, कि यूएस फेड रेट कट करेगा, लेकिन उनकी जो कमेंट्री होगी वो हॉकिश होगी। लेकिन इतनी हॉकिश होगी किसी को नहीं उम्मीद थी। कोई चाहे कितना ही बोल दे, इतनी हॉकिश की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये था कि हॉकिश होगी क्योंकि नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उस पर आऊँगा मैं भी, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूएस मार्केट में हुआ क्या। 2.5% से 4.5% सारे इंडाइसेस गिरे, 4.5% तक बाजार उनके गिरे हैं। डाउ जोन्स टूटा करीबन 1100 पॉइंट, 2.5%। S&P टूटा 3.5%, नैस्डैक टूटा 3.5 से ज़्यादा %, और उनका रसल 2000 मतलब उनका स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा 4.5% से ज़्यादा। मतलब अंधाधुंध सेलिंग हुई है। मतलब कि जिसको जहां माल ठोकना था उसने वहां माल ठोका है। और यही होता है, अगर आपका फोमो बाय है, मतलब आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर बाय किया है, तो इवेंट से पहले समझदारी यही होती है कि निकले हम, क्योंकि उसके ऊपर कैप थी। मतलब मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि बाजार ने 0.25 डिस्काउंट कर रखा है, इसके ऊपर क्या आएगा। मतलब समझने वाली बात थी कि हमने अगर 0.25 डिस्काउंट कर रखा है, क्या आ जाएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो डविश पॉलिसी आ जाएगी, तो भी कितना बढ़ जाएंगे। तो बाजार अंधाधुंध टूटे, जिसने जहां मिला उसने वहां उस शेयर को ठोका। टेस्ला टूटा है, अमेजॉन टूटा, अल्फाबेट टूटा, हर एक स्टॉक टूटा है। ठीक है, और ये तो था आपका इंडाइसेस। ठीक है, अब हुआ क्या, पहले मैं पॉलिसी बताता हूं, उसके साथ में कुछ कंपोनेंट्स को अलाइन करता हूं जिसके आपको समझने के लिए थोड़ी सहूलियत रहेगी। जैसे कि एज पर एक्सपेक्टेशन यूएस फेड चेयरमैन ने कितना काट दिया, 0.25 काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी कमेंट्री के अंदर उन्होंने कह दिया कि नेक्स्ट ईयर थोड़े से रेट कम कटेंगे, शायद तक रेट हाइक भी हो सकते हैं। उन्होंने लास्ट में कह दिया कि रेट हाइक की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट उनकी पॉलिसी साफ दिख रहा था कि रेट हाइक वापस हो सकता है, क्योंकि ये वाला रेट कट होना था, क्योंकि सबने मान रखा था। तो ऐसा नहीं होता कि रेट कट नहीं होता। इस बार मान लीजिए जबरदस्ती कर दिया कि ले लो भाई, ईयर एंड है, आप 0.25 ले लो। लेकिन उन्होंने कह दिया कि आगे आने वाले समय में रेट कट होना पॉसिबल कम लग रहा है, और अगली पॉलिसी में तो है ही नहीं। अब लोगों ने तो ये कह दिया अगली पॉलिसी में रेट कट नहीं होगा, और अगले साल में हाइक भी हो सकता है। उसका कारण क्या है, देखिए, यूएस फेड चेयरमैन जितने गलत हुए हैं, मतलब कि जितना इन्होंने झूठ बोला है और जितना इन्होंने अब इनके पैरामीटर्स गलत हुए हैं, उतना वर्ल्ड में किसी के नहीं हुए। मतलब कि पहले इन्होंने रेट को बढ़ाया नहीं जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इनकी टेस्टोमोनी के अंदर, मतलब वहाँ पे क्या होता है, आपको कांग्रेस के सामने, मतलब वहाँ के हाउस के सामने जाकर वहाँ के सेनेटर्स इनसे सवाल जवाब करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, समझिए। यहाँ पे एमपीज आरबीआई गवर्नर से सवाल जवाब नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। मैं उसको ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, नहीं करते। लेकिन यूएस में क्या होता है, यूएस में फेड चेयरमैन को कांग्रेस के सामने जाना पड़ता है टेस्टोमनी के लिए। हर 3 महीने में होती है शायद तक ये, हर 3 महीने में फेड के गवर्नर को कांग्रेस के सामने जाना पड़ता है। मतलब वहाँ के सेनेटर्स, मतलब जो वहाँ के एमपीज होते हैं, उनके सामने जाना पड़ता है और अपने टेस्टोमनी देनी पड़ती है। वो सवाल जवाब करते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड कैमरा के सामने, जो एक्चुअली में लाइव टेलीकास्ट भी होता है। 2022 के अंदर, 23 के अंदर इन्होंने हर जगह कहा कि ये इन्फ्लेशन ट्रांजिस्टरी है, मतलब कि ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो गए। फिर इन्होंने बढ़ाने स्टार्ट की रेट, फिर रेट बढ़ाने स्टार्ट कर दी। रेट से थोड़ा इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ, लेकिन इनका टारगेट क्या था, 2% का। अब 2% का टारगेट इनका नहीं आ रहा।
अब इनको रेट काटने में जरूरी, क्योंकि इन्होंने रेट लंबे समय के लिए हाई रख दी थी, बाजार को ट्रबल होने लग गया, तो रेट फिर क्या कर दिया इन्होंने, काटने स्टार्ट कर दी। अब हुआ क्या, यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहाँ का लेबर मार्केट स्ट्रांग है, वहाँ की रिटेल सेल्स के नंबर स्ट्रांग आ रहे हैं, तो नीचे तो आ रहा है इन्फ्लेशन बट 2% नहीं आ रहा। अब 2% इनको लाना जरूरी था। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या कहा कि हमें चाहिए सस्टेनेबली इन्फ्लेशन 2% से नीचे रहे। उसके लिए इनको करना क्या पड़ेगा, इनको रेट हाइक करने पड़ेंगे। अब ये वापस फंसेंगे, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जनवरी के अंदर ये वापस फंसेंगे। क्यों, ट्रंप आएंगे, ट्रंप आते टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगाते इन्फ्लेशन वापस पिकअप होगा। क्यों, जैसे टैरिफ लगाएंगे वो अमेरिका फर्स्ट करेंगे, अमेरिका फर्स्ट होते क्या होगा, वहां की इंडस्ट्री को अच्छा मौका मिलेगा, वहां की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, यूएस की खुद की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, यूएस की खुद की इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्या होगा, वहां के लोगों को काम मिलेगा और पैसा मिलेगा, वो और खर्चा करेंगे। प्लस यूएस जो टैरिफ लगाएगा दूसरे देशों के ऊपर, जो वहां से सामान आएगा वो महंगा आएगा, तो इन्फ्लेशन तो 2% से नीचे किसी हालत में अगले साल इनका नहीं जा सकता, फर्स्ट हाफ में तो नहीं जा सकता किसी हालत के अंदर 2%, और फर्स्ट हाफ में नहीं जा सकता ना, तो जितनी ये तेजी हुई है ना वो अगले 6 महीने के अंदर निकल जाएगी। क्योंकि अब लोगों ने आज क्या डिस्काउंट किया, आज मतलब आज रात, कल रात को और आज दिन में क्या डिस्काउंट करेंगे कि जनवरी में रेट कट नहीं कटेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं लोगों ने अभी ट्रंप के टैरिफ को डिस्काउंट नहीं किया, कि ट्रंप जो टैरिफ लगाएंगे उसका इंपैक्ट क्या होगा उसको डिस्काउंट नहीं किया। मतलब ये मान के चलिए कि H1 मतलब हाफ ईयरली का जो पहला 6 महीने होते हैं उसमें किसी प्रकार का रेट कट तो नहीं होगा, रेट हाइक होगा और ये ब्रूटल होगा बाजारों के लिए और स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, क्योंकि वहां पर रेट अगर बढ़ेंगे तो यहां से इनफ्लो बहुत स्पीड में होगा, बहुत स्पीड में होगा। और अब देखिए जैसे उन्होंने ये कहा ना कि हम 0.25 तो काट रहे हैं बट हम रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे पॉलिसी के अंदर, आगे आने वाले समय में रेट कट नहीं मिल सकता, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन 2% नीचे नहीं आता तब तक हम आगे स्टेप नहीं ले सकते। वैसे ही बॉन्ड यील्ड, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बात भी की थी, 4.5 से ऊपर शूटअप कर गई। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1% इंटरेस्ट काटने के बाद भी 4.5% पे खड़ी है। आप समझिए, तो ये क्योंकि बॉन्ड यील्ड कुछ दिनों पहले से बॉन्ड यील्ड कुछ अलग चीज बोल रही थी और आपका बाजार कुछ अलग बोल रहा था। आज बॉन्ड यील्ड 4.5% पर आ गई। मतलब अब समझिए, अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.5% पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के इन्वेस्टर्स अगर वहाँ के सॉवरेनिटी बॉन्ड्स में लगाते हैं यूएस के, उनको 4.5% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा विदाउट कोई करेंसी रिस्क। तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाएंगे क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और एक्सपेंसिव मार्केट्स में क्यों लगाएंगे, हमारे जैसे उनको लगाने के लिए उनके लिए बहुत है, समझे बात को। साउथ कोरिया के अंदर मान लीजिए थोड़ी सी ये आपके गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया का मार्केट भी हल्का है, चाइना का मार्केट भी हल्का है एशिया पैसिफिक में देखें तो। उसके बाद में पाकिस्तान का मार्केट सस्ता है, तो वो वहाँ पे लगाएंगे ना। इंडिया में क्यों लगाएंगे, अगर इंडिया के इंडेक्स ही अगर मान लीजिए कि छोटे इंडेक्स 60, 70, 50 के पी मल्टीपल पर है तो इंडिया में पैसा लगाएंगे क्यों, नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड वाले सपोर्ट कर रहे हैं स्टॉक्स को, वो कितने दिन कर लेंगे देखते हैं, कितने दिन वो जोर लगा लेंगे म्यूचुअल फंड वाले भी, क्योंकि जैसे एसआईपी रुकी वैसे म्यूचुअल फंड वालों की दुकान और पेंट दोनों खुल जाएंगी। तो वो एक सिस्टम है। अब क्यों, एक बात समझिए, पाकिस्तान का इंडेक्स पिछले 1 साल के अंदर 75% ऊपर है, 75 से 80% ऊपर है। कराची 100 आप जाके देखेंगे तो 75-80% ऊपर है, तो भी उनका स्टॉक्स का पी 2-2.5% के ऊपर है अभी भी। तो उनके पास रूम है ना भाई, मेरे को अगर एशिया पैसिफिक में लगाना है पैसा, अगर मुझे अलाउड है तो मैं क्यों महंगे बाजारों में लगाऊंगा। इस बात को थोड़ा समझने वाली बात है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं एकदम फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं कि यूएस में 4.5% की आज बॉन्ड यील्ड हो गई। अगर मैं यूएस का इन्वेस्टर हूं तो पहली चीज तो मैं मेरे देश में पैसा रखूंगा। क्यों, यहां पे सीधी सी बात है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, ठीक है। अगर मुझे एशिया में लगाना ही है पैसा तो मैं क्यों ना चाइना में लगाऊं,
क्यों ना मैं पाकिस्तान के अंदर लगाऊं, क्यों ना मैं साउथ कोरिया में लगाऊं। साउथ कोरिया में तो ठीक हम डिबेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही, गवर्नमेंट कोलैप्स हो रही है, तो वहाँ पे लगाने का काम नहीं, लेकिन चिप मेकिंग में आज ही वो एक नंबर है साउथ कोरिया, तो दैट इज अ कंसर्न। तो अब हुआ क्या, कल उन्होंने कह दिया कि पॉलिसी में हम रेट अब नहीं काटेंगे, रेट हाइक जरूर हो सकता है अगले साल में, और ये होगा, ये रेट हाइक भी होगा। कारण इसका क्या है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे 2% से नीचे किसी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि समझिए उनकी लेबर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, उनके जॉबलेस क्लेम नहीं आ रहे, तो रेट नहीं आपके कट सकते। और ये जितनी तेजी हुई है वो सारी रेट कट के लिए ही हुई है। अब 20 तारीख को ट्रंप आएंगे, वो टैरिफ लगाएंगे, तो पावेल के लिए और काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगले साल का H1 तो गया, ठीक है। अगर कुछ हो जाए, मतलब कोई डिजास्टर्स हो जाए और यूएस इकोनॉमी कोलैप्स करने लग जाए, तब एक चीज़ अलग हो जाएगी, तब हमारा हम भी चेंज हो जाएंगे मार्केट के जैसे। हम तो गिरगिट है, हम तो बदल जाएंगे, तो वही सेम सिस्टम है। तो आपका क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड पहुंच गया 4.5% पर, और आपका डॉलर इंडेक्स पहुंच गया 108 पर। अब 108 का डॉलर इंडेक्स का मतलब क्या, हमारा रुपया खुलेगा 85 रुपये 20 पैसे, हम ऑल टाइम लो वापस टच कर जाएंगे रुपए के अंदर। तो हमारे लिए फंड्स आउटफ्लो बहुत तगड़े होंगे, और आज हम बहुत ज़्यादा पेन देख सकते हैं बाज़ारों के अंदर। कितना टूटेंगे कोई नहीं बता सकता, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कभी हम अब टूटना स्टार्ट करेंगे। और बाजार का मार्केट का डाटा भी ऐसा ही था कि मार्केट्स क्रैक करेंगे। तो इसको अगर समराइज करूं मैं, अगर ग्लोबल मार्केट्स को, सिंपल सी चीज़ है, यूएस मार्केट के इंडाइसेस नेगेटिव 2.5 से 5% निकल गए। क्रूड उसी लेवल के आसपास है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर इंडेक्स कितना पहुंच गया, 108 पर। अब एक चीज़ और समझाता हूं मैं आपको, डॉलर इंडेक्स 108 होने से आपका येन टू डॉलर, डॉलर टू येन जो इक्वेशन थी, जो 155 पर पहुंच गई। अब बैंक ऑफ जापान की आज मीटिंग है, और बैंक ऑफ जापान कभी नहीं चाहेगा उसका येन कमजोर हो, तो वो और बढ़ाएगा रेट। और पिछली बार जब बैंक ऑफ जापान ने रेट बढ़ाए थे, तो जापानीज इंडेक्स एक दिन में 10% निकल गए थे। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन होगी आज भी। तो और शाम को क्या है, एक्सचेंजर के रिजल्ट भी हैं। एक्सचेंजर के रिजल्ट है, तो आपको ध्यान रखना, अगर एक्सचेंजर रिजल्ट में कुछ उल्टा सुल्टा हुआ ना, तो कल ये आईटी की सबकी 12 बज जाएगी वापस से। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाजार ट्रिकी है। एक मिनट, हाँ, बाजार ट्रिकी है, तो ट्रिकी मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और अपने स्टॉक्स को ध्यान रखना है। अदरवाइज बाजार खराब हो चुके हैं एक बार के लिए, बढ़ेंगे तब देखेंगे। अदरवाइज अब सेल द बाउंस है, बाउंस आएगा ही नहीं, पहले मौका ही नहीं मिलेगा आज। तो मेरे हिसाब से आज किसी को शॉर्ट करने का, जो कल शॉर्ट करे गए हिम्मत करके, उनके लिए बाजार है। फ्रेश शॉर्ट के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप फ्रेश शॉर्ट कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि 400 पॉइंट नीचे आप क्या शॉर्ट कर लेंगे। हाँ, आपका नज़रिया मान लो कि 1000 पॉइंट नीचे का है, तब एक अलग चीज़ है, लेकिन बाजार बहुत नेगेटिव होंगे। और ये क्योंकि पहली चीज़ तो यूएस मार्केट, फेड ने काम खराब कर दिया। अभी आएगी बैंक ऑफ जापान की मीटिंग, क्योंकि बैंक ऑफ जापान भी नहीं चाहेगा अब, क्योंकि पहले तो बैंक ऑफ जापान ने बोल दिया था कि हम रेट हाइक नहीं करेंगे, बट आज की पॉलिसी के बाद में उनका येन कमज़ोर हो रहा है। अब उनका येन कमज़ोर हो रहा है, तो वो भी सोचेंगे यार हमारा येन कमज़ोर हो रहा है, हम फालतू पिटे जाएंगे, अब हमें भी कोई रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में जाना पड़ेगा, या हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, एक्सचेंजर के रिजल्ट्स है। एक्सचेंजर के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो आईटी में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। अगर ये खराब आ गए तो आईटी और टूटे, क्योंकि महंगी है, ये बढ़ी हुई है बहुत। तो बढ़ी हुई के लिए कोई ना कोई ट्रिगर कहीं ना कहीं से आ जाता है, क्योंकि अगर कोई भी इंडेक्स स्टॉक बिना मतलब का काफ़ी बड़ा होता है, तो कोई ना कोई ट्रिगर आ जाता है ये, और ये होगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर किसी ने कल का मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो वो आप देखिए, उसमें हमने बात पहले कर चुके थे, ये होने वाला है, आज वैसा ही हुआ है। तो बाजार देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।